आज की वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स और इसमें जो चैप्टर है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें आज हम सीखेंगे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो एक मैंने प्रश्न लिया है, ये आपकी बुक से ही है। वो प्रश्न है आपका x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। अब हमें बेटा एक बार विलोपन विधि और एक बार प्रतिस्थापन विधि से अपने को हल करके x और y के मान अपने निकालते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर जो है x का जो संख्या है वो आपके आगे 1 मानते हैं, क्योंकि जहाँ भी कोई संख्या नहीं होती वहाँ पर 1 मानते हैं। यहाँ पर भी अपन आगे 1 मानेंगे और बराबर 5 है। यहाँ पर देखो x के आगे 2 है तो ये बेटा a2 है और y के आगे -3 है तो ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। तो हम बेटा सबसे पहले विलोपन विधि यूज़ कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बेटा, तो आप यहाँ पे लिखो विधि विलोपन। अब विलोपन विधि कैसे हल करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो ये लिखा मैंने विलोपन विधि, ठीक बेटा। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं अपन, दोनों समीकरण को एक दूसरे के ऊपर लिखो। जैसे समीकरण पहला ये वाला है तो x + y = 5। दूसरा लिखेंगे अपन 2x - 3y = 4। अब अपन विलोपन विधि का अर्थ होता है बेटा किसी भी एक चरपद का विलोप करना। किसी भी एक चरपद का, चाहे अपन एक बार x का करें या फिर अपन y करें, वो आपकी इच्छा है। अब वो अपन देखो इसको समीकरण 1, इसको अपन ने समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण बेटा मैंने 2 मान लिया, ठीक है। अब मैंने इस y को काटना है, तो y को काटने के लिए बेटा मुझे करना क्या होगा कि यहाँ पे देखो y है तो यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अपन 1 मानते हैं और यहाँ भी अपन 1 मानेंगे, जहाँ भी कोई अंक नहीं है 1 मानते हैं। अब बेटा जब y विलोप कब होगा कि यहाँ पर अंक भी दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ 3 है तो बेटा ये नहीं कटेगा। तो ऐसी स्थिति में अपन अंक और चरपद दोनों इक्वल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो, समीकरण 1 को तो गुणा कर दो बेटा 3 से, इससे मतलब उल्टी संख्या से, और समीकरण 2 को गुणा कर दो 1 से। ये विधि होती है सबसे बेस्ट, है ना। तो आप जिस मान लो अपन y को विलोप करें तो इसको तो गुणा करेंगे, इस पूरे समीकरण को गुणा करेंगे 3 से यानी कि इससे, और दूसरे समीकरण को गुणा करेंगे इस 1 से। अब अपने को पुनः इसको अपन लिखते हैं, तो पुनः लिखा बेटा, पुनः लिखेंगे तो ये 3 गुणा पहले इससे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, फिर यही 3 गुणा बेटा y से होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3y, ये गुणा इससे हो जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। नीचे देखो वापस आए अपन, ये जब 1 से गुणा होगा तो पूरा पद यूँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3y, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4। अब हम क्या करेंगे, y देखो हमारा विलोप हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, 3 है y है, 3 है y है, कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को देखेंगे, x बेटा ये दोनों चिन्ह काय के हैं प्लस के, तो जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 19, ठीक है। x का मान निकालना है तो x के मान निकालने के लिए x को मैंने ही छोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 19/5, तो x का मान आपको देखो ये आ गया, ठीक है। अब y का मान निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, ये जो x का मान है अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। आप लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बेटा अपने को लाइन लिखनी पड़ेगी। अब समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 देखो ऊपर क्या था, 1x + के 1y = 5, ये था बेटा। अब हम क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे अपन 19/5, यहाँ पे इस यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 19/5, क्योंकि x का मान कितना है 19/5, प्लस का ये y यूँ का यूँ बराबर का 5 यूँ का यूँ। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, इसका करेंगे पक्ष चेंज, तो यहाँ पर आपको एरो चलेगा, यहाँ भी एरो चलेगा, फिर यहाँ पर एरो चलेगा। y को बेटा मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ये 5 का 5 आ गया, इसका करेंगे पक्ष चेंज तो माइनस का आ जाएगा 19/5, ठीक है। अब y के मान निकालने के लिए हमें करना क्या होगा बेटा, ये y यूँ का यूँ, अब इसका लघुत्तम लेंगे अपन, तो लघुत्तम लेने के लिए अपन यहाँ पर 1 लगा लिया,
जहाँ पर भी दो पद होते हैं पहले बेटा यूँ गुणा करो, पचम 25, ये माइनस 19 से कम 19, ठीक है, और ये गुणा इससे कर लो 5, ये आपका लघुत्तम भी होगा, सवाल भी हल हो गया। देखो पहले हमेशा जब दो पद हो तो यूँ गुणा करो, पचम 25, ये माइनस 19 से कम 19, और ये गुणा करके यहाँ लिख दिया। अब देखो y का मान क्या आएगा, तो y का मान आ जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा तो बेटा आ जाएंगे आपकी 6 और नीचे आ जाएंगे 5, ये आपका y का मान आएगा। तो ये विधि आपकी कौन सी थी, ये विधि आपकी विलोपन विधि। तो x का मान तो आपने अभी देखा, तो x की वैल्यू अपन ने निकाली थी बेटा, वो निकाली थी 19/5, y की वैल्यू ये आ गई आपकी 6/5, ये आपका है विलोपन विधि। अब अपन इसी को लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि देखो कैसे लेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको हल करना है। पहले मैं इस समीकरण को वापस लिख रहा हूँ, x + y = 5, समीकरण पहला, 2x - 3y = 4, ये समीकरण दूसरा होता है, ठीक बेटा। अब अपन क्या करेंगे, आपको एक समीकरण लेके चलना है प्रतिस्थापन में। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है एक चरपद का पक्षानुमान करना। तो मैं समीकरण 1 को ले लूँगा, ये समीकरण 2 ले लूँगा, समीकरण 2 लिख दिया मैंने। समीकरण 1 को लेने पर तो मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 लेने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या था, x + y = 5। अब बेटा आप क्या करो, या तो x को ले जाओ या y को ले जाओ। मैं y को ले जाता हूँ, इसका पक्षन करता हूँ, तो x = 5 - y, ये आपका समीकरण थर्ड बन गया, ठीक है। अब इस पहले वाला जो समीकरण है इसका अब कोई रोल नहीं है, अब ये कोई हमारे काम का नहीं रहा। अब हम x y का मान समीकरण 2 3 से निकालेंगे। अब देखो बेटा मैं क्या करूँगा, x का मान ये रखूँगा समीकरण 2 में ले जा करके, तो लिखूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा। चलो अब समीकरण 2 देखो वो ऊपर रहा, समीकरण 2 क्या था, 2x - 3y = 4, ठीक है। x की ये जो x का मान है ये पूरा का पूरा मान बेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो कैसे आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 5 - y, किसके स्थान पर, x के स्थान पर, 2 तो है ही, और यहाँ आ जाएगा -3y = 4, ठीक है। अब खोलो ब्रैकेट को, 5 दूनी 10 -2y -3y = 4, ठीक बेटा। अब करो इसका पक्ष चेंज, ये तो -2y यूँ रहेगा, -3y यूँ भी रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, और ये पहुँच जाएगा यहाँ पर तो -10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे -10। अब बच्चा देखो दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -5y, और यहाँ कट जाएगा तो -6, ठीक है। दोनों पक्ष माइनस से काट दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, ये आपका y का मान है। क्या देखो अभी अपन ने 6/5 निकाला था, ये y की वैल्यू। चलो अब ये जो y का मान है अपन समीकरण 1 में रखेंगे, वो सॉरी 3 में रखो। अब जैसे ये अब y का मान ये आ गया, तो इस मान को अपन समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 देखो ये रहा, ठीक है। तो लाइन लिखेंगे अपन, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 लाओ ऊपर से, तो x = 5 - y था बेटा, था नहीं ये था समीकरण 5 तीसरा, x - y, x = 5 - y, ठीक है। अब अपन y की जगह क्या रखेंगे, 6/5, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये आपका 5 माइनस के, और इसकी जगह आ जाएगा 6/5, ठीक है। अब क्या करोगे, x बराबर लघुत्तम वही 5 25 -6 = 6 और 5 = 5, ठीक है। 5 25 6 = 6, हमेशा पहले यूँ गुणा करो, फिर यूँ गुणा करो, फिर यूँ गुणा करो, तो यानी 5 25, ये माइनस आ गया, ये 6 = 6 आ गया, और 5 = 5 आ गया। x की वैल्यू देखो बेटा, x की वैल्यू देखो यहाँ आ जाएगा आपका 19,
और नीचे आ जाएगा 5, ये आपका आंसर होगा। तो ये विधि थी विलोपन और ये विधि थी प्रतिस्थापन। मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।